हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो आज हम जेकेएसएसबी फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का साइंस का जो पोर्शन है उसे हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें हम सबसे पहले बायोलॉजी का पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम करेंगे केमिस्ट्री और फिज़िक्स के कुछ बेसिक से टॉपिक हैं। बिफोर मूव ऑन टू द टॉपिक, हम एक पॉजिटिव कोट पढ़ लेते हैं। Promise yourself that no matter how hard it gets, you will never give up on your dreams. इसी उम्मीद और इसी जज्बे के साथ हम आज आपके अपने टॉपिक पे मूव करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन। सिंपल भाषा में अगर हम इसको देखें तो न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड विच इज़ यूज्ड टू जनरेट एनर्जी। फूड के इनटेक प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इन द बॉडी। ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड अदर जो जितनी भी मेटाबॉलिज्म की एक्टिविटीज़ होती हैं बॉडी में, उसके लिए न्यूट्रिशन एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। अगर न्यूट्रिशन की बात आ जाती है तो इसमें हम बेसिक न्यूट्रिएंट्स देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। ये जो बेसिक 6 न्यूट्रिएंट हैं ये पूरे न्यूट्रिशन के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स ये मैक्रो न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में आते हैं। विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर ये आ जाते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। नेक्स्ट है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। सबसे पहले है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटो मीन्स सेल्फ। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं उसे हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसकी फर्दर सब टाइप हैं फोटो ऑटोट्रॉपिक एंड कीमो ऑटोट्रॉपिक। फोटो मीन्स लाइट। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी फूड सनलाइट के थ्रू प्रिपेयर करते हैं उसे बोलते हैं हम फोटो ऑटोट्रॉपिक, जिसमें प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस। और कीमो ऑटोट्रॉपिक आ गया केमिकल के थ्रू जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं। इधर हम थोड़ा बेसिक थोड़ा ब्रीफ कर रहे हैं, हम इसको नेक्स्ट थोड़ा आगे हम डिटेल करेंगे। उसके बाद आ गया हिटेरोट्रॉपिक। हिटेरोट्रॉपिक ऐसे न्यूट्रिशन, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं उसे बोलते हैं हम हिटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसमें आ जाते हैं सेप्रोफिटिक, होलोजोइक एंड पैरासिटिक। सेप्रोफिटिक वो हो गए जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करते हैं। होलोजोइक वो हो गए जो सॉलिड फूड को इंजेस्ट करते हैं और जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसे बोलते हैं। और पैरासिटिक वो हो गए जो होस्ट पे डिपेंड करते हैं। आगे देखते हैं हम ऑटोट्रॉपिक। दोज ऑर्गेनिजम्स which synthesize their own food with the help of raw material। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ रॉ मटेरियल अवेलेबल। इसकी एग्जांपल आ जाती है ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। इसमें एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिसे हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। चलो हम उसको डिस्कस करते हैं फोटोसिंथेसिस कि वो क्या प्रोसेस होता है। ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट जो हैं वो फूड को प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है फूड सिंथेसाइज करने का फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, उसको बोलते हैं हम फोटोसिंथेसिस। यहाँ से जेकेएसएसबी में क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांसेस रहते हैं।
क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है। इस रिएक्शन में क्या होता है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल प्लस 12 वाटर के मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज, 1 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है और 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल एंड वाटर के मॉलिक्यूल। सो इस रिएक्शन में क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ये दोनों आ गए इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अब इनऑर्गेनिक कौन से होते हैं, जिसमें कार्बन के साथ एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ऐसे एलिमेंट जो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ना बनाए उसे बोलते हैं हम इनऑर्गेनिक बॉन्ड। कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है, यहाँ पे ये आ गया इनऑर्गेनिक बॉन्ड, कार्बन और ऑक्सीजन, और ये मॉलिक्यूल आ गया इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ये भी आ गया इनऑर्गेनिक बॉन्ड। ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो बना देंगे क्या, ऑर्गेनिक बॉन्ड। कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड जब बनता है उसे बोलते हैं हम क्या, ऑर्गेनिक बॉन्ड, और ये मॉलिक्यूल बन जाता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। सो इस रिएक्शन में क्या हुआ कि दोनों इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट हुए इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, तो उन्होंने कन्वर्ट कर दिया किसमें, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में। यहाँ से जेके एसएसबी में क्वेश्चन आ चुका है, उसमें ये पूछा गया था कि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में मॉलिक्यूल कैसे चेंज हो रहे हैं या कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं, और नीचे ऑप्शन में दिया गया था इनऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक, या फिर ऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक, या फिर इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, वाटर जो है ये भी इनऑर्गेनिक है, ये दोनों जब आपस में रिएक्ट हुए तो इन्होंने बना दिया ऑर्गेनिक। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से एमसीक्यू बनने के चांसेस रहते हैं। और इसमें आपको ये भी पूछ सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में जो बाई प्रोडक्ट है वो साथ में क्या क्या बनता है, तो बाई प्रोडक्ट आ गया कौन सा, ऑक्सीजन एंड वाटर। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। और ये जो फोटोसिंथेसिस का जो होल प्रोसेस है ये कहाँ पे होता है, ये होता है लीव्स में, और लीव्स में कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेल होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है ग्रीन पिगमेंट जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल। ये भी एमसीक्यू के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि जो क्लोरोफिल है वो कौन से सेल ऑर्गेनेल में प्रेजेंट होती है, वो होती है क्लोरोप्लास्ट में। और फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो होता है क्लोरोप्लास्ट में, और क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे होता है, वो लीव्स में प्रेजेंट होता है। और ये जो क्लोरोफिल है जो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, ये सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है और वो यूज्ड होती है फूड प्रिपेयर करने में फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। यहाँ पे होप करूँगा मैं कि आपको समझ आ चुका होगा। सो इसमें आगे आ जाती हैं 2 मेन स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसमें एक होती है लाइट रिएक्शन और एक होती है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, अब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल विच इंड्यूसेस स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जब सनलाइट अब्जॉर्ब की क्लोरोफिल ने तो वो क्या कर देता है, वाटर के मॉलिक्यूल को स्प्लिट कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है इन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये होता है लाइट रिएक्शन। यहाँ से भी क्वेश्चन आने की संभावना जो है वो बन जाती है। वहाँ पे आपको पूछ सकते हैं कि लाइट रिएक्शन में कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो स्प्लिट होता है, वो होता है वाटर मॉलिक्यूल। सो डार्क रिएक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस हुआ लाइट रिएक्शन में, वो डार्क रिएक्शन में क्या होता है, यूज्ड होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच आर स्टोर्ड एज स्टार्च इन द लीव्स। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है
कि डार्क रिएक्शन में क्या होता है। तो डार्क रिएक्शन में क्या होता है कि जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ कहाँ पे, लाइट रिएक्शन में, वो डार्क रिएक्शन में यूज़ हुआ फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर हो जाता है कहाँ पे, लीव्स में एज अ स्टार्च। सो यहाँ पे मैं उम्मीद करूँगा कि आपको समझ आ चुका होगा। आगे थोड़ा सा ब्रीफ हम करते हैं रॉ मटेरियल कौन से होते हैं और उसके फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस। रॉ मटेरियल में आ जाते हैं सनलाइट, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, क्लोरोफिल, इंपॉर्टेंट पिगमेंट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसके बिना फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो पॉसिबल नहीं है। ये रॉ मटेरियल होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये स्टोमेटा के थ्रू लीव्स में आती है। अब स्टोमेटा क्या होते हैं, ये स्टोमेटा टाइनी पोर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो लीव की सरफेस पे ऊपर प्रेजेंट होते हैं। वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में जो होगी वहाँ से वो इंटर होती है, उसे बोलते हैं हम स्टोमेटा। और वाटर जो है ये रूट्स के थ्रू जो है वो लीव्स तक पहुँचता है जाइलम टिश्यू के थ्रू। और ये हो गया हमारे पास इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल। और अगर हम फैक्टर की बात करें तो फैक्टर में आ जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी उतने मॉलिक्यूल स्टार्च के बनेंगे। फोटोसिंथेसिस की हमने रिएक्शन में देखा कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल जब 12 वाटर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट हुए तो उन्होंने एक स्टार्च मॉलिक्यूल बनाया। जितनी हम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ाएंगे उतने मॉलिक्यूल उसके बनेंगे। अगर 12 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल होंगे तो वो 2 स्टार्च के मॉलिक्यूल बनेंगे। इस हिसाब से वाटर के मॉलिक्यूल भी। इसमें एक और फैक्टर आ जाता है जिसे हम बोलते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है उसको हम इंक्रीज करेंगे, फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगी। और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ उसके बाद क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो डिक्रीज होगा। उस पॉइंट को हम बोलते हैं ऑप्टिमल टेम्परेचर। उसको हम ग्राफ की हेल्प से देखते हैं। ये आ गई फोटोसिंथेसिस और ये आ गया टेम्परेचर। ये हम ग्राफ ड्रा किया थोड़ा, तो ये वाला पॉइंट होगा ऑप्टिमल टेम्परेचर। यहाँ पे क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस पीक पे होगी और ऑप्टिमल टेम्परेचर कितना होता है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। ये आप लिख लें, ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जितना टेम्परेचर हम इंक्रीज करते जाएंगे वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इंक्रीज हो जाएगा और ऐसा पॉइंट आएगा, वो पॉइंट है ऑप्टिमल टेम्परेचर। और उसके बाद फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे आपको पूछ सकते हैं कि कौन से पॉइंट पे जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो मैक्सिमम होगा या वहाँ से डिक्रीज हो जाएगा, उसे बोलते हैं हम ऑप्टिमल टेम्परेचर। सो यहाँ पे हमारा फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो आई होप के आप लोगों को समझ आ गया होगा और यहाँ पे ख़त्म होता है। और जिसको कुछ समझ में नहीं आया वो कमेंट बॉक्स में कर सकता है, कमेंट बता सकता है कि मुझे कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया, कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया, तो मैं वहाँ पे ट्राई करूँगा आपको आंसर देने की। सो आगे हमारे पास कीमो ऑटोट्रॉफ्स। कीमो ऑटोट्रॉफ्स आर दोज दैट मेक देयर ओन फूड बाय कीमोसिंथेसिस। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड बनाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ कीमोसिंथेसिस। Chemosynthesis is a process by which some organisms, such as certain bacteria, use chemical energy to produce carbohydrate. ऐसा प्रोसेस जिसमें से हम कुछ ऑर्गेनिज्म जो है सच एज सर्टन बैक्टीरिया केमिकल एनर्जी को यूज करके वो बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट। दे आर कैपेबल ऑफ यूटिलाइजिंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स सच एज हाइड्रोजन सल्फाइड, important one, sulfur, ammonium and ferrous iron as reducing agent
एंड सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम CO2। इसमें कीमोसिंथेसिस में क्या होता है, जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं वो ऑर्गेनिक में कन्वर्ट होते हैं, उसे हम बोलते हैं कीमोसिंथेसिस। इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से आगे, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर, अमोनियम एंड फेरस आयरन। ये जो कीमोसिंथेसिस है ये कहाँ पे होती है, हॉस्टाइल हैबिटेट्स में, सच एज डीप सी वेंट एंड वेयर लाइट कैन नॉट इजिली पेनिट्रेट थ्रू। जहाँ पे लाइट जो है वो इजिली नहीं पहुँच सकती, वहाँ पे क्या कौन सा प्रोसेस होता है, कीमोसिंथेसिस। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो केमिकल के थ्रू, केमिकल को यूज़ करके, यहाँ पे मैंने आपको बताया हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, सल्फर हो गया, अमोनियम हो गया, इन सभी को यूज़ करके वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं, उसे बोलते हैं हम क्या, कीमोऑटोट्रॉप्स। इसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आ जाते हैं, साइनोबैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं, वो सभी देख लें, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। सो ये छोटा सा टॉपिक था, यहाँ पे हमारा कीमोसिंथेसिस, कीमोऑटोट्रॉप खत्म होता है। तो आगे हम बात करते हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। तो मुझे लगता है आप बोर हो रहे होंगे, तो चलो मैं आपको एक शेर सुना देता हूँ, उसके बाद हम अपने टॉपिक पे मूव करेंगे। नहीं याद आती उनकी तो महीनों भर नहीं आती, नहीं याद आती उनकी तो महीनों भर नहीं आती, लेकिन जब याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं, लेकिन जब याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं। सो किसी की याद में खो नहीं जाना, ये मैंने वैसे थोड़ा मैंने सोचा आप बोर हो रहे होंगे, तो इसीलिए मैंने आपको एक शेर सुनाया। तो चलो हम अब अपने टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं। सो नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है वो है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरो मीन्स डिफरेंट या डिपेंडेंट। The mode of nutrition in which an organism takes food from another organism is called heterotropic nutrition. ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म जो हैं वो फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, उससे बोलते हैं हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ह्यूमन बीइंग भी हेटेरोट्रॉपिक में आता है। सो इसमें सबसे पहले आ जाता है सेप्रोफिटिक और सेप्रोजोइक। अगर एग्ज़ाम में सेप्रोजोइक आ जाए वहाँ पे आपको घबराना नहीं है, क्योंकि सेप्रोफिटिक और सेप्रोजोइक एक ही बात है। सो सेप्रोफिटिक कौन सा होता है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो फीड करते हैं डेड एंड डिकेइंग मैटर पे। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप लोग बहुत सारे लोग CID या क्राइम पेट्रोल देखते होंगे। वहाँ पे क्या होता है, जब भी कोई मर्डर होता है तो अगर बॉडी जब मिलती है बहुत दिनों के बाद, वो जो बॉडी है वो डिकम्पोज हुई होती है, तो उस बॉडी के डिकम्पोज होने का क्या होता है कि उस बॉडी को बैक्टीरिया और फंगी खा जाते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया और फंगी जो हैं वो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं। सो वो जो बॉडी है वो डिकम्पोज हो जाती है, वो फूड बन जाता है किसके लिए, बैक्टीरिया और फंगी के लिए। सो ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म जो हैं वो फीड करते हैं डेड एंड डिकेइंग मैटर पे, उसे हम बोलते हैं सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और इसकी एग्जांपल आ गई बैक्टीरिया, फंगी, राइजोपस, ईस्ट एंड मशरूम, प्रोटोजोन्स वगैरह। सो ये एग्जांपल इसकी इम्पॉर्टेंट है, ये आप याद कर लें, ये आ सकती हैं एग्जामिनेशन में। सो उसके बाद है हमारे पास होलोजोइक न्यूट्रिशन। The mode of nutrition that involves the ingestion of solid or liquid organic material। होलोजोइक एक ऐसा न्यूट्रिशन हो गया जिसमें क्या होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम इन्वॉल्व होता है, जिसमें क्या करते हैं हम सॉलिड और लिक्विड जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसको हम लेते हैं थ्रू द माउथ, उसमें डाइजेशन होती है, एब्जॉर्प्शन होती है एंड असिमिलेशन होती है।
उसमें क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं सिंपलर वंस में। ह्यूमन बीइंग इसकी एक एग्जांपल है। सो इसको आप ऐसे याद रखिए कि होलोजिक न्यूट्रिशन है, ऐसी न्यूट्रिशन है जिसमें क्या होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट होती है। यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ जाती है अमीबा की। अमीबा क्या करता है, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता और होलोजिक न्यूट्रिशन भी इसी में होती है। और यहाँ से जो है एक्सेप्शन वाला केस जहाँ पे भी होता है वहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना भी बढ़ जाती है। सो होलोजिक न्यूट्रिशन ऐसी न्यूट्रिशन होगी जो डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें इन्वॉल्व होता है, जिसमें सॉलिड और लिक्विड ऑर्गेनिक मटेरियल कन्वर्ट होकर सिंपलर वंस में बन जाता है, उसे बोलते हैं हम होलोजिक न्यूट्रिशन। फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स जो हैं, जब हमारी बॉडी इसको लेगी, उसको ब्रेक डाउन करेगी और उसको अमाइनो एसिड में बना देगी। तो ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन कौन सी होती है? होलोजिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। सो लास्ट वन, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसी न्यूट्रिशन होती है जिसमें पैरासाइट्स जो होते हैं वो अपने होस्ट पे डिपेंड करते हैं न्यूट्रिशन के लिए। फॉर एग्जांपल मॉस्किटोज जो होते हैं ये ह्यूमन बॉडी पर आते हैं और वहाँ से ब्लड सक करते हैं। मॉस्किटो पैरासाइट हो गया और हमारी बॉडी, हम जो है उसके लिए होस्ट हो गए, और ये मॉस्किटो जो है हम पर डिपेंड हो गए न्यूट्रिशन के लिए। तो इसको बोलते हैं हम पैरासिटिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। The mode of nutrition where an organism lives on the body surface or inside the body of another type of organism is known as parasitic nutrition. The parasite obtains nutrition directly from the body of the host. जो पैरासाइट होते हैं वो न्यूट्रिशन डायरेक्टली ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द बॉडी ऑफ होस्ट। फॉर एग्जांपल कसकटा, लाइस, टेपवर्म, फ्लीज और टिक्स, ये होस्ट की बॉडी पर डिपेंड करते हैं, वहाँ से बेनिफिट उठाते हैं अपनी न्यूट्रिशन का, और इसमें होस्ट को कोई भी बेनिफिट नहीं होता। तो इसमें आ जाते हैं, एक होता है एंडोपैरासाइट जो इनसाइड द बॉडी में होता है, और होता है एक्टोपैरासाइट जो बॉडी की सरफेस के ऊपर होता है, उसको बोलते हैं हम एक्टोपैरासाइट। सो पैरासिटिक न्यूट्रिशन वो होगी न्यूट्रिशन जिसमें पैरासाइट जो हैं वो होस्ट पे डिपेंड करते हैं अपनी न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए, उसे बोलते हैं हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन। और इसकी जो एग्जांपल हैं ये सभी आप देख लें, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आज का टॉपिक हम यहीं पे रखते हैं। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करें। जिसको कुछ समझ में नहीं आया तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है, मैं कोशिश करूँगा वहाँ पे आपको आंसर देने की। और इसको रिवाइज करते रहिए और नोट्स साथ साथ बनाते रहिए। और हम यहीं पे रखते हैं। खुश रहो, आबाद रहो। थैंक यू।